नमस्कार। उल्टी उल्टी रेसिपी से मैं आपकी होस्ट उल्टी उल्टी आपसे बात कर रही हूँ। मेरे एक व्यूवर है सोनाली उपाध्याय, उन्होंने मुझे बोला था कि अभी नया नया आमला आता है तो आप हमें उसकी 6-7 रेसिपी टिकने वाली 6-7 नहीं टिकने वाली रेसिपी मुझे बताइए, 2-3 रेसिपी मुझे बताइए। इसके पहले मैंने आमले का चटपटा अचार बताया था। आज मैं आपको आमले का इंस्टेंट मुरब्बा बताने वाली हूँ और आमले की सुपारी बताने वाली हूँ। तो हम किचन में जाते हैं और सामान देखते हैं, बहुत जल्दी दोनों भी रेसिपी हो जाती। इंस्टेंट यानी इंस्टेंट 2 रेसिपी आज मैं 15 मिनट में बनाने वाली हूँ। तो 6-7 मिनट एक रेसिपी के लिए, और मैं जो बड़बड़ करती हूँ, जो आपको आपके साथ बात करती हूँ, उसमें 2 मिनट तो 5-5 मिनट रेसिपी हो गई। चलिए किचन में। अभी मैंने मराठी की रेसिपी के लिए ये जो आमले का इंस्टेंट मुरब्बा बताया था, तो ये आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो अभी मैं बताती हूँ मैंने क्या किया। मैंने सबसे पहले ये आमला था, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया और एक आमला अक्खा रखा। इसी कढ़ाई में मैंने छाननी रखी। छाननी में एक प्लेट में ये पूरा आमले का कद्दूकस डाला और ये आमले डाले और मैंने उनको करीब 20 मिनट भाप लिया सवेरे ही। और अभी ये देखिए पूरे ठंडे होके बहुत अच्छे ये बन गए हैं। अभी ये जो है ये 1 कटोरी है, मैंने गिन के रखा था, और ये 1 कटोरी मेरा यहाँ पर आमला है, यहाँ पर गुड़ है। ये गुड़ मेरा ये है, मतलब ऑर्गेनिक गुड़ है, तो इसीलिए ये काला दिखता है और कुछ नहीं, पर इसकी टेस्ट बहुत खूब अच्छी रहती है। तो अभी मैं ये आपके सामने आमले का पूरा इसमें डाल देती हूँ। इसके नीचे अब हम गैस लगा देंगे और ये 1 कटोरी गुड़ है, मैंने गिन के रखा था, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको पकने देंगे। गुड़ को कहाँ तक पकाना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो अभी ये रेसिपी चलने दीजिए। इसको अपन गैस कम करके गुड़ को पहले मैं पिघला लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। आमला हमने उबाल लिया था, तो आमले की टेस्ट, उसके फाइबर्स, उबालना पानी में डायरेक्ट नहीं, सिर्फ भाप लिया। सॉरी, मुझे उबालना नहीं बोलना चाहिए था, मुझे बोलना चाहिए था भाप लिया। तो मैंने भाप लिया। अब ये ऑर्गेनिक गुड़ है, तो अब इस गुड़ का पानी छूटेगा। इसकी चाशनी कहाँ तक लेना है वो सिर्फ मैं बताऊंगी, ये ख़राब नहीं होता है। आप इसको बरनी में भर के फ्रीज में रख दीजिए। ठंडा होने के बाद पहले तो ये पतला दिखता है, लेकिन जैसे जैसे ये ठंडा होगा वैसे वैसे ये एकदम से गाढ़ा हो जाता है और खाने में तो इतना स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि मैंने ऑर्गेनिक गुड़ डाला। मैंने आपको पारंपरिक रेसिपी नहीं बताई कि आमले को छेद करके फिर उसको कपड़े पे रख के उसको भाप के फिर धूप में गुड़ के साथ रखो, ये सब मैंने कुछ नहीं किया है। और मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला, मैं सिर्फ इसमें वेलची पाउडर डालने वाली हूँ। वैसे वेलची पाउडर नहीं डालते हैं, सिर्फ गुड़ और आंवला रहता है, लेकिन मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ। तो अब देखिए ये मेरा गुड़ पूरा चला गया इसमें। अब हम इसको होने देते हैं। अब हमारी दूसरी रेसिपी है आंवला सुपारी की। तो इस सुपारी की रेसिपी के लिए अभी हम चलते हैं। आप दोनों भी देख सकते हो, इस तरीके से मैं कैमरा एडजस्ट कर दी। तो अब देखिए ये सुपारी की रेसिपी है और ये हमारा आमले का मुरब्बा तैयार हो रहा है। इसको बीच बीच में हमें हिलाना पड़ेगा। अब ये जो आमला है इसके हम बीज निकाल लेंगे। इसे हमें बिल्कुल गुड़ को एकदम कड़क चाशनी नहीं बनाना, तो बीच बीच में हमें इसको भी हिलाना पड़ेगा। अब हम इसको हाथ से ही मस लेंगे। इसे मिक्सर में बिल्कुल नहीं डालना या कद्दूकस भी नहीं करना। क्यों नहीं करना, तो अभी हम इसमें शक्कर और नमक डालेंगे तो इसको पानी छूटेगा। अगर आपने कद्दूकस कर लिया तो हम उसकी सुपारी हाथ से बांध नहीं सकेंगे,
वो ढीला हो जाएगा और सूखने के बाद वो पापड़ जैसा कड़क हो जाता है, उसका कुछ भी नहीं कर सकते फिर, और वैसा वो कोई खाता भी नहीं। अब देखिए ये जो है ये मैं इसे कर रही हूँ। ज़्यादा इसमें मसाला नहीं लगता है, बहुत टेस्टी लगती है। हमारे देश का ये देखिए निसर्ग देखिए, अभी आंवला आता है और धूप के दिनों में जब हमें तकलीफ़ होती है तब हमें आंवला खाने को बोलते हैं। तो एकदम ठंडा, ठंडे के बाद जो गर्म सीज़न आता है उसके लिए हमारे देश में ये अपने आप ही हमारे नेचर ने हमारे लिए दवाई बना के रख दी है। हमें उसे सिर्फ बनाना है और खाना है। वैसे तो वैसे ही कच्चा खाया जाता था, लेकिन पहले से ही शुरू से ही आंवले का बहुत महत्व आयुर्वेद में रहा है। इससे दवाइयाँ तो बनती ही है, पर मुरब्बा सबसे प्रिय और फेवरेट। मुरब्बा को आप दवाई ही बोल सकते हैं, इतना अच्छा वो बनता है। अब देखिए पहले मैं इसको पूरा हाथ से मसल लेती हूँ। इसे हमें मसलना ही है, बिल्कुल इसे कद्दूकस नहीं करना। आप देख पा रहे होंगे कि बीच में जब जैसे इसको बीच में भी उबाल आता है ना, साइड साइड से जैसे आता है, वैसे अगर बीच में भी उसके उबाल आना शुरू हो गया तेज़ी से, तो फिर हम इसे बंद कर देंगे। भले ही आपको ये एकदम लिक्विड लग रहा होगा, लेकिन जैसे ये ठंडा हो जाएगा ये अपने आप गाढ़ा हो जाएगा और बहुत टेस्टी। ये ठंडा होने के बाद आप एक चम्मच इसे खाकर देख सकते हो, इतना टेस्टी लगता है कि लगेगा कि चलो पारंपरिक बनाने के बजाय हर साल हम ला के बनाएंगे। देखिए पहले मैंने जो बनाया था वो कितना गाढ़ा हो गया है। बीच में से भी उबाल आ रहा है, मैं इसे बंद कर रही हूँ। मैंने इसको बंद कर दिया है और अब मैं क्या करूँगी, इसमें वेलची पाउडर वगैरह नहीं डाली जाती, पर घर में खाने के लिए बनाया तो मैं 1 चम्मच वेलची पाउडर गैस बंद करके मैंने डाल दी। कभी भी गैस चालू रहेगा तब वेलची पाउडर मत डालना। अब इसको एक साथ कर लेते हैं और फिर जब ठंडा हो जाएगा अपने आप गाढ़ा हो जाएगा, उसकी चिंता मत करना। इसको मैं रख देती। अब ये जो मैंने बनाया है आंवले को मसल कर, इसकी सुपारी हम बनाएंगे। आंवले की सुपारी बनाने के लिए ये सामान मैंने लिया है। ये सादा नमक है। अब सबसे पहले मैं सादा नमक इसमें डाल रही हूँ। आंवले में थोड़ा नमक ज़्यादा लगता है। ये सादा नमक, ये काला नमक, ये मैंने डाली भुने हुए जीरे की पाउडर, ये सूंठ पाउडर, ये पिठी शक्कर। शक्कर को मैंने मिक्सर में पीस लिया था, तो उस हिसाब से मैं इसमें शक्कर डाल रही हूँ। और आंवले में हमेशा, सुपारी में हमेशा थोड़ा सा सूखा हुआ अदरक डाला जाता है, वो अदरक मैंने इसमें ले लिया। मैंने सारे सामान इसमें डाल दिए हैं। इस थाली को हम अलग रख देते हैं। अब देखिए जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, मसाला डालकर जैसे मसाला आटे में एक साथ करते हैं, वैसे हमें इसे करना है। क्योंकि अभी क्या हो गया, नमक डाल दिया, दोनों नमक डाल दिए और शक्कर डाल दी, अब इसको छूटेगा पानी। इसीलिए मैंने बोला था कि इसे कद्दूकस मत करना। अब ये आटे के जैसा मिल जाता है। अब ये आटे के जैसे मिल गया तो इसे हम अभी इसके सुपारी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो भी बताती हूँ। थोड़ा सा मैं इसको और मसल लेती हूँ। इसकी बहुत खुशबू, जैसे पानी की खुशबू आती है ना, वैसे इसकी खुशबू आती है। देखिए गीला गीला हो गया। तो इसकी सुपारी बनाने के बाद क्या करते हैं, सुपारी को सूखने देते हैं थोड़ी। अब ये सूखते समय नीचे चिपक जाती है, थाली को, प्लास्टिक को, कपड़े को, कहीं पर भी। तो क्या करना, जैसे ये पूरी सूख जाएगी, अभी जैसे रात को या सवेरे कल, तो जैसे सवेरे हम चाय पीने के लिए उठेंगे तब हम इसको अलग कर देंगे थोड़ा सा, क्योंकि इसमें जो शक्कर है और जो नमक है उसने पानी छोड़ा है। शक्कर और नमक का जैसे शक्कर का चाशनी बन जाता है,
वो इसको चिपक जाएगा। और अगर आपने उसे नहीं निकाला तो वो बहुत उसको कड़क से पकड़ लेता है, छोड़ता नहीं है फिर वो। और फिर आप सुपारी निकालने जाओगे वो थाली को चिपक जाएगी आपके खाने में आधी सुपारी, क्योंकि ये सूख कर एकदम बारीक हो जाती है। और मैंने सूखी सुपारी रखी है, वो भी मैं आपको बताती हूँ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो पहले हम ये सुपारी जो है इसको बांध लेते हैं। पटपट पटपट करना पड़ता है ये। और हम बचपन में थे तो जंगल में या स्कूल से आते थे तो रास्ते में जब भी ये आंवले का पेड़ मिलता था, बहुत सारे नीचे आंवले उठा के लाते थे। वो आंवला तो मुरब्बा के काम के नहीं रहता था, क्योंकि मुरब्बा के लिए बहुत अच्छा आंवला लगता है, बड़ा बड़ा। तो ये इससे हमेशा सुपारी ही बनती थी। ये सुपारी 2 साल के करीब टिकती है, बिल्कुल ख़राब नहीं होती। ये मेरा अनुभव ही नहीं है, मैंने बचपन से इसका एंजॉय किया है। गर्मी के दिनों में बहुत पानी की प्यास लगती है, तब आप बाहर जा रहे होगे तो आप पैकेट में 2-3 सुपारी के टुकड़े रख लीजिए, आंवला सुपारी के, और वो मुंह में डाल के चलिए। एक तो आपको धूप नहीं लगेगी और साथ साथ आपको प्यास भी कम लगेगी। और आप पानी पियोगे तो वो पानी आपके शरीर को बड़ा ठंडक देगा, जबकि ये सुपारी उसके पहले आप खाओगे। और सुपारी खाने के बाद मुंह में एक तरीके से मिठास खुल जाती है। देखिए मैंने सुपारी पूरी बना ली है, मैंने इसीलिए 2-3 आंवले की ही बनाई। तो अभी हम प्लेटिंग करेंगे। इसे मैं बाजू रख देती हूँ। मैंने अभी पहली रेसिपी के लिए ये बनाया था। ये देखिए, ये आपने बनाया हुआ, यह धीरे धीरे ये गाढ़ा हो रहा है। ये मैंने बनाया हुआ मुरब्बा, ये गाढ़ा हो गया। ये मैंने बनाई हुई सुपारी, जैसे ये बनाई थी अभी वैसे ही ये है। अब देखिए सूखने के बाद ये कितनी कांटा होती है। अब ये मैंने बनाई हुई सुपारी, और ये इतना ही बड़ा गोला था। सूखने के बाद देखिए आप दोनों में कितना डिफरेंस है, देख पा रहे? इतना कम हो जाता। अगर ये चिपक गया तो ये ऊपर का आधा ही हिस्सा निकलता है, यानी इतनी बड़ी सुपारी इतनी सी हाथ में आती है। इसीलिए इसे ज़रा देखना पड़ता है। ये भी मेडिसिनल है, औषधि है, और ये भी मेडिसिनल है। तो आज की रेसिपी मैंने आपको बताई है। ये सूखी हुई सुपारी भी मैंने आपको बताई है। लास्ट ईयर का मुरब्बा मेरे पास नहीं बचा था, इसलिए ये ताज़ा ही रखा है। आपको ये इंस्टेंट मुरब्बा और आंवले की सुपारी की रेसिपी कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा। और हमेशा की तरह मेरा फंडा, बनाइए, खाइए, खिलाइए। आपकी उल्टी गुल्डी को अच्छी कमेंट्स ज़रूर भेजिए। आपका बहुत बहुत आभार, आपने मेरी रेसिपी बड़ी शांति से देखी, इसीलिए मैं आपका आभार प्रदर्शित करती हूँ। और आपको एक रिक्वेस्ट करती हूँ, विनती करती हूँ कि अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइए। और मैंने वो बताया था आंवले का चटपटा अचार, वो भी साल भर टिकता है। ये मुरब्बा भी 1-2 साल टिकेगा अगर आप फ्रीज में इसको अच्छे से रखते। इस सुपारी को सूखने के बाद आप स्टील के डब्बे में भर के रख दो तो भी ये ख़राब नहीं होने वाली है, प्लास्टिक में कोट करके रख दो तो भी ख़राब नहीं होने वाले। पर ये बचती नहीं है, ये इतनी टेस्टी लगती है कि रोज़ आप खाना खाने के बाद आप 2 टुकड़े सुपारी के खा लोगे, 2 सुपारी छोटी छोटी, बहुत हो जाता है। पूरे दिन भर के लिए आपके बॉडी को ठंडक मिलती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी ये रेसिपी देखी।